मैंने जब बोला ये गाड़ी अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले इसकी डील हो रही है और आप एक काम कीजिए, या तो आप कुछ ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम उसको बोलेंगे कि हमने ये गाड़ी बेचनी है। 5,000 रुपए उनको टोकन मनी के तौर पे। मैंने कहा आपको 5,000 में दे देता हूँ, बाकी मैं वही गाड़ी देख के बाकी आपको कर दूँगा। मैं वो लेने के लिए गया, थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि वो नंबर एड्रेस जो दिया था उन्होंने वो डिलीट। 4 दिन से एक्टिव है वो, औरों से भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो और भी स्कैम करेंगे। अब OLX पर ऐड डालकर हो रही है ठगी। सामने आया मामला। ठगी ठगी ही होती है, चाहे वह आमने सामने हो या इंटरनेट पर। अपराधी अब इंटरनेट पर भी नए तरीके खोजने लगे हैं लोगों को ठगने के, जिसका नया माध्यम बनता दिख रहा है OLX। जी हाँ, वही कंपनी जहां पर लोग अपना सामान बेचते या दूसरे से खरीदते हैं। इस वेबसाइट पर ऐड डालकर अपराधी ज़रूरतमंदों को ठग रहे हैं। हाल ही में मामला पुलिस के सामने आया है। समस्या यह है कि पुलिस को सारी जानकारी देने के बावजूद ठग कानून के हाथों से दूर है। पुलिस ने माना है कि इस वेबसाइट पर कुछ ऐड ठगों के भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहना होगा। OLX पर लोगों के साथ फ्रॉड होना आम हो चुका है। हालांकि फ्रॉड करने वाले आए दिन नए तरीके निकाल कर लोगों की ठगी करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इकबाल सिंह के साथ। इकबाल सिंह के साथ ऐसा ही एक OLX फ्रॉड हुआ है और 10,000 रुपये की ठगी हो गई है। हालांकि इसकी शिकायत इकबाल सिंह ने साइबर क्राइम थाने में कर दी है। आमतौर पर इस तरह के फ्रॉड काफ़ी जटिल होते हैं, जिसे ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ उनके साथ फ्रॉड। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सतर्क कर देने वाली न्यूज़ लेकर आए हैं, और जिससे कि जैसा आजकल बिजी शेड्यूल होने के कारण जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि उनकी कोई भी शॉपिंग हो गई, कपड़े या फिर घर का कोई सामान या फिर उनकी व्हीकल क्यों ना हो गई। और व्हीकल के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम जो आता है ऐप का, वो आता है OLX.com, जिस पे लोग गाड़ियां अपनी सुविधा के हिसाब से गाड़ियां देखते हैं कि जहाँ पे सेकंड हैंड भी मिलती हैं। और OLX पे पहले तो गाड़ियां ही मिलती थी, और अब तो और भी सामान उस पे मिलने लग गया है। तो ऐसी ऐप पे भी क्या फ्रॉड हो सकता है? तो जी हाँ, ऐसी ऐप पे एक फ्रॉड हुआ है, उसी का एक स्कैम जो हमने किया है, जो एक फ्रॉड हमारे सामने आया है, जो बहुत ही हिला देने वाला है आपको। जो OLX पे लगातार शॉपिंग करते हैं उनके लिए तो ये खास तौर पे न्यूज़ है, और वो सतर्क हो जाएं। ऐसे ऑनलाइन अंधाधुंध शॉपिंग ना करें, क्योंकि ये सही नहीं भी हो सकता, किसी के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। मेरे साथ जो आज एक शख्स है इकबाल सिंह नाम के, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और उनका कितने का नुकसान हुआ है ये हम उन्हीं से पूछेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने उसी ऐप पे जाके OLX.com पे जाके एक कार पसंद की थी, और उस कार को पसंद करने के बाद उस जो डीलर का नंबर दिया हुआ था उससे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने उस कार के लिए देखने की और खरीदने की बात की, जिससे कि उनको एक अकाउंट दिया गया कि इस पे हमें इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। वो अमाउंट अभी हम पूछेंगे। और उतने पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो उनको बोला गया, वो कैसे बोला गया कि ये अभी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हमारे पास खरीदार बहुत हैं, तो आप अभी अगर बुक करना चाहते हैं तो अभी आप उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। तो उन्होंने वो विश्वास करके और ट्रांसफर कर दिए उनको पैसे, और ट्रांसफर करने के बाद ना उनकी कॉल रिसीव हो रही है ना कुछ हो रहा है। और उन्होंने अपनी जब वाइफ से कॉल करवाया तो उसने वो फोन उठा लिया, और उन्होंने अननोन पर्सन बन के किस तरह से कॉल किया, ये हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो हमारे साथ हैं इकबाल सिंह। अब इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने कैसे शॉपिंग स्टार्ट की और किसको ट्रांसफ़र की मनी, इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार जी। मैं एक्चुअली में एक गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहा था काफ़ी दिन से, कि मैं कार सर्च कर रहा था, और OLX.com पे मैंने काफ़ी सारी उसमें गाड़ियाँ देखी है। मेरे को ये गाड़ी पसंद आई, जो कि कृष्ण कुमार के नाम से आईडी बना रखी थी इसमें। और देन मैंने कॉल किया, और अब 2 दिन हो गए, मैंने किसी और से भी अननोन बन के कॉल करने के लिए बोला था, तो जैसा उन्होंने मेरे साथ बोला था बिल्कुल सेम वैसा ही उनको भी बोला। मैंने जब बोला ये गाड़ी अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले इसकी डील हो रही है और आप एक काम कीजिए, या तो आप कुछ ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम उसको बोलेंगे कि हमने ये गाड़ी बेच दी है। तो मैंने कहा ठीक है। ये एड्रेस मेरे को 53 सेक्टर गुड़गांव का बताया,
और मैंने 5,000 रुपये उनको टोकन मनी के तौर पे मैंने कहा आपको 5,000 में दे देता हूँ, बाकी मैं वही गाड़ी देख के बाकी आपको कर दूंगा। उन्होंने बोला आपकी गाड़ी पसंद आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो ये 5,000 हम आपको वापस कर देंगे। देन मैंने 5 किया, उन्होंने कहा फिर कॉल आया एक काम करो आप 10,000 ही दे दो पूरे 5। फिर मैंने 5,000 और ट्रांसफ़र किए। देन उन्होंने मेरे को नंबर दिया, फिर मैंने जो एड्रेस उन्होंने दिया था उस पे रैपिडो बुक करी एक गाड़ी, बाइक, उस पे जाने के लिए ताकि मैं चला के ले आऊँ गाड़ी। बाकी पेमेंट डाली जेब में और मैं वो लेने के लिए गया। थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि वो नंबर, एड्रेस जो दिया था उन्होंने वो डिलीट हो गया। तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि आप कुछ ट्रांसफर करने से पहले आप जाके गाड़ी को एक बार देखें कि वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि पिक्चराइजेशन तो बहुत अच्छा कर देते हैं, फोटो तो कैसा भी खींच के डाल देते हैं, किसी भी गाड़ी का डाल देते हैं। तो आपके मन में ये नहीं आया कि एक बार जाके कंफर्म करें कि यही कार है और मालिक ओनर यही है कि नहीं है? आपके मन में ये नहीं आया? नहीं, ये चीज़ें तो आती हैं, मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा हूँ गाड़ी। तो जब मैंने फ़ोन मिलाया तो लेडीज़ ने उठाया। उन्होंने बोला हमारी फैमिली की गाड़ी है, मेरे पति इसको यूज़ करते हैं, सिंगल हैंड है। जैसा-जैसा उन्होंने बताया ऐसी ही डिटेल डाल रखी थी सेम ऐप के अंदर। तो मुझे लगा कि शायद जेन्युइन है और लेडीज़ हैं तो क्या ये फ्रॉड तो नहीं करेंगी। जो नाम आ रहा है सेम नाम था, अकाउंट नंबर भी। इसलिए मैं थोड़ा-सा धोखा खा गया और फिर मैं वहाँ गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने 1930 पे कॉल की। ऑनलाइन साइबर की ये इस नंबर पे कंप्लेंट होती है। देन 4 तारीख की ये बात है। अभी तक मैं रेगुलर कॉल कर रहा हूँ क्योंकि वो नंबर अभी एक्टिव है। देन उसके बाद हो सकता है अगर कार्रवाई नहीं होगी, बंद हो जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई हो ना हो, वो भग जाएँगे कहीं पे। तो वो जो कार थी वो किसके नाम पे थी? नहीं, वो अभी कुछ नहीं पता चला क्या है तो क्या। आपने जानने की कोशिश नहीं की वो कार मतलब वाक़ई मैंने में जब उनकी मतलब वाइफ के नाम है या हस्बैंड मैंने के जब नाम? बाद में उसको अच्छे से पूरा देखा, तो उसमें नंबर प्लेट की तो फ़ोटो थी ही नहीं, क्योंकि नंबर प्लेट से सर्च करने के बाद ऐप के द्वारा नंबर मालिक आ जाता है। हाँ, तो फिर मैं ये समझ गया कि ये मैं अब फँस चुका हूँ फँस पैसे चुके में। हैं। फिर मैं उसके बाद मैं आया हूँ, अब मैं अपने यहाँ के स्थानीय जो हमारा सेक्टर 8 का साइबर क्राइम होता है, वहाँ गया था। वहाँ पे फिर वहाँ की टीम बाहर गई हुई थी, उन्होंने कहा आप कल आओ, एक फ़ाइल बनाओ। मैंने ये फ़ाइल बनाई है और इसमें अपना पूरा उसमें जो कि ये अपनी एप्लीकेशन लिख के देन ये जो फ़ोटोज़ हैं, जिस नंबर पे मैंने जैसा-जैसा उन्होंने बताया है कि उनकी फ़ोटो आईडी OLX.com पे ये आईडी है कृष्ण कुमार के नाम से और ये है आईडी थी ये और ये फिर मेरी उनसे चैट हुई है। इन्होंने अपना नंबर ये शायद मेंशन किया है, ये पूजा पाठक के नाम से नंबर था। फिर देन मैंने उनको व्हाट्सएप पे ये ट्रांज़ैक्शन करके 5,000 की एक और ये 5,000 की 2, ये 2 ट्रांज़ैक्शन दी है। फिर मैंने लोकेशन माँगी है तो उन्होंने ये यहाँ पे मैसेज में एड्रेस दिया था। वो एड्रेस देन डिलीट कर दिया उन्होंने। मैं वहाँ गया, फिर वहाँ धक्के-वक्के खा के अपना आ गया। 1930 पे कंप्लेंट किया। अब मैं यहाँ पे सेक्टर 8 में अलग से कंप्लेंट देने के लिए जा रहा हूँ ताकि कार्रवाई हो। तो वो अभी आज तो नहीं हुई है, फाइल बना के शायद कल के लिए बुलाया, मैं कल जाऊँगा। देखो क्या होता है उसके बाद। तो अब आगे आप कोई शॉपिंग करना चाहेंगे ऑनलाइन? नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सबको कि अपना ध्यान से पूरी चीज़ देखें। जब गाड़ी लें उसको एक ऐप आता है उसमें उसको सर्च करें, गाड़ी किसके नाम है, क्या नहीं है, उसके बारे में पूछें, तो पकड़ में आ जाएगा, अगर कोई फ्रॉड करेगा तो। ये क्योंकि मेरे से मिस्टेक हुई है। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि ऑनलाइन पे कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए, और अगर आप जाते भी हैं तो पहले आपको जाके वहाँ पर ऐसा देखना चाहिए कि वो गाड़ी एक्चुअल में है कि नहीं और किसके नाम की गाड़ी है। पहले पेपर्स पूरा देखने चाहिए, आपको चेक करने चाहिए। बट आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपने साइबर सेल में वो किया है कंप्लेंट, तो वहाँ से कोई कुछ अभी 4 रिस्पॉन्स तारीख अगर तुरंत होता तो शायद अभी तक रिजल्ट भी आ जाता, क्योंकि 4 दिन से एक्टिव है वो, औरों से भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो और भी स्कैम करेंगे। करेंगे? तो ये जितना जल्दी हो जाए तो उतनी जल्दी पकड़ में आ सकता है, अदर तो फिर पकड़ अभी में तक आपने कितनों से कॉल करवा दिया इस नंबर अभी पे? मैंने 3 बार तो 1930 पे किया है, 3 बार, 1 बार गुड़गांव से, 2 बार घर से। देन उसके बाद फिर मैं सेक्टर 8 अपने पर्सनल उससे गया हूँ। हालाँकि उन्होंने एक ऐप वगैरह दिया था मुझे कि हाँ, इसको फ़ीड करो साइबर उसमें जाके, बट मैं गया हूँ तो कोई करके राज़ी नहीं हुआ वो साइबर वाला, कि हमें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं। फिर इसीलिए मैं अब फ़ाइल बना के और ये जो थाने में ऑनलाइन लेडी वाला नंबर है, ये इस पे कितनों से कॉल करवा चुके हैं अभी तक आप? इस पे मैंने एक शख्स से करवाया है, उनको भी ऐसे उन्होंने सेम ही बताया है, सेम यही बात बताई है प्रोसीजर कि ये पूरा। गाड़ी तो हो चुकी है, आधे घंटे बाद आप डील कीजिए।
ताकि कोई सोचता है मौके से ना हाथ से ना निकल जाए, जल्दी हम पर ले लें। इस चक्कर में टोकन मनी डलवा के स्कैम कर लेते तो आपने पेटीएम किया था या हैं। अकाउंट में मैंने डलवाया था? फ़ोन पे से किया था, फ़ोन पे से फ़ोन किया पे से था, इस नंबर पे किया था। और इसी बचा नंबर पे। के तो फ़ोन पे का नंबर दे रहे हैं जो अभी दोबारा भी कॉल करवाया है, तो फ़ोन पे का ही नंबर दे रहे हैं हाँ, उनको वही भी? नंबर कनेक्ट है उनका, फ़ोन पे से भी कनेक्ट है और उसी से काम कर रहा है। तो जैसा कि आपने इनकी सुनी, जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है और ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं, हम उनको भी सतर्क कर देना चाहते हैं कि कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पहले सामने देखें कि वो क्या सही है। अगर जो कार ले रहे हैं तो कार को तो पहले जाके देखें, उसके पेपर्स देखें पूरे। तो इकबाल सिंह का जो वाकया हुआ है इनके साथ, जो फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उसको देखते हुए आप भी सतर्क हो जाएं। ऐसी जो ट्रस्टेड ऐप हैं, अगर उनमें भी फ्रॉड होने लगा तो आप सोच सकते हैं कि आगे हम किस पे विश्वास करेंगे, कौन सी ऐप पे विश्वास करेंगे। और आप भी कोई भी ओटीपी, कोई भी अपनी डिटेल कहीं पर भी शेयर ना करें, यही दरख्वास्त है मेरी आपसे। और जितने भी व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उन सब से ऐसी ये जो घटना है इसको देख के आप सब सतर्क हो जाएं और इससे और लोगों के भी सतर्क करें हमारी वीडियो शेयर करके। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही फ्रॉड होने से लोग बचेंगे। और अपने कमेंट हमें ज़रूर करें, हमारे अपने विचार जो हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसी ने ऐसा कभी फ्रॉड देखा है या किसी के साथ हुआ है, और इनके लिए भी कमेंट करके हमें बताएं और अपनी राय हमारे साथ जोड़ें। जय हिंद।